नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन। इन सब की एक कॉमन सब्जेक्ट है, वो है साइंस। साइंस विषय का आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी और टेक्नीशियन में इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी में जो विज्ञान या जो जनरल साइंस जीएस का जो लेवल है वह बहुत ही अच्छा आता है। अर्थात जनरल साइंस का जो लेवल है एनटीपीसी या फिर रेलवे का कोई का भी एग्ज़ाम का कह दो, भले जेई हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो एनटीपीसी का जो लेवल है वो भी विज्ञान विषय का बहुत अधिक आता है। और इनका जो विज्ञान का वेटेज है, योगदान है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एक तरफ तो पूरी जनरल साइंस आती है और दूसरी तरफ सिर्फ साइंस आती है। तो इसलिए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं एनटीपीसी के लिए या फिर जेई, एएलपी या टेक्नीशियन या फिर सभी रेलवे एग्ज़ाम्स, सभी रेलवे या फिर उन एग्ज़ाम के लिए जिनमें साइंस सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए हमारी ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि दोस्तों आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस, देखिए साइंस सभी एग्ज़ामों में आते हैं, इसलिए जिन जिन एग्ज़ामों में साइंस के प्रश्न आएंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोलॉजी वाले भाग से, और हम आराम से पढ़ेंगे और एक भी ऐसा पार्ट या एक भी ऐसा भाग या एक भी ऐसा टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। बायोलॉजी के संपूर्ण टॉपिक, केमिस्ट्री के संपूर्ण टॉपिक और फिजिक्स के संपूर्ण टॉपिक्स को हम दोस्तों इसमें कवर करेंगे। और बायोलॉजी से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक होगा पाचन तंत्र। दोस्तों हमारे इस साइंस का जो लेवल है वो लेवल एनटीपीसी या जेई या फिर इन रेलवे के एग्ज़ाम्स में इस तरीके का रहेगा कि कोई भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाएगा। आप यहाँ इसकी एक दो टॉपिक की क्लास देखकर फिर ट्राई कर लीजिए और फिर कहीं दूसरी जगह क्लास देकर ट्राई कर लीजिए कि मैं कितना बेहतरीन कंटेंट दूंगा, आपको बेहतरीन कंटेंट दूंगा और हमारा जैसा कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचन तंत्र। जैसे पहला टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र। दोस्तों पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है। अर्थात पाचन तंत्र एक यांत्रिक प्लस रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों पाचन तंत्र यांत्रिक प्लस रासायनिक प्रक्रिया कैसे हुई? जैसे दोस्तों पाचन तंत्र में हम कोई भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात उस भोजन को पचाने में जो अंग काम आते हैं, अर्थात भौतिक रूप से, जैसे दांत है, दांत क्या करता है, उनको भोजन को काटता है, पीसता है, चीर फाड़ करता है उसकी और फिर चबाता है। तो भोजन को जो ये टुकड़ों में तोड़ना, काटना, चीर फाड़ करना, ये क्या है? यांत्रिक क्रिया है। और जब भोजन में लार ग्रंथियों से हार्मोन मिलना या फिर एंजाइम मिलना और एंजाइमों के माध्यम से जो पाचन होता है वो रासायनिक प्रक्रिया है। इसलिए हम कहते हैं पाचन तंत्र क्या है? रासायनिक प्लस एक यांत्रिक प्लस रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी, जैसे ये पॉइंट हो गया पहला, पाचन तंत्र है वो यांत्रिक प्लस
पाचन तंत्र है वो यांत्रिक प्लस रासायनिक प्रक्रिया है। तो यांत्रिक प्लस रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा पाचन तंत्र क्या करता है। पाचन तंत्र जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अणुओं में या पदार्थों में बदलता है या तोड़ता है, इसको पाचन कहते हैं। दोस्तों पाचन में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, हमारे शरीर को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, पोषक तत्वों से हैं। पोषक तत्व कौन से हैं, पोषक तत्व 6 हैं। कौन से 6 हैं सर, पहला पोषक तत्व है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा जल और पांचवा खनिज लवण और छठा विटामिन। तो दोस्तों हमारे 6 पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को वर्दी या फिर ऊर्जा के लिए काम आते हैं। तो जिनमें जटिल कार्बनिक जो पदार्थों की हम बात करते हैं जो हमारे पाचन में काम आते हैं, उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये 3 पोषक तत्व हैं। 3 पोषक तत्व हैं जो पाचन में काम आते हैं, अर्थात इन 3 का पाचन होता है। और जल, खनिज लवण और विटामिन, इन 3 का अवशोषण होता है। दोस्तों हमारे शरीर में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में 6 पोषक तत्व होते हैं। 6 पोषक तत्व में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे ये पाचन में काम आते हैं, अर्थात इन तीनों का पाचन होता है। और बाकी 3 जो पोषक तत्व हैं, जल, खनिज लवण, विटामिन, इन तीनों का अवशोषण होता है, इनका पाचन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई कि 6 पोषक तत्व हैं, 3 का पाचन होता है और 3 का पाचन नहीं होता है, 3 का सीधा अवशोषण हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं पाचन तंत्र की। जैसे हमने ये तो बात की पाचन की, अब पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसे पाचन तंत्र जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, तंत्र एक सिस्टम होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम होता है वैसे ही पाचन सिस्टम होता है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, काफ़ी सारे उपकरणों से मिलकर के वो पूरा सिस्टम बना होता है। वैसे ही जो पाचन तंत्र है वो भी काफ़ी उपकरणों से या फिर काफ़ी अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे पाचन तंत्र में एक तो अंग होते हैं, अंग या फिर उसको आहार नाल भी कहते हैं। और दूसरा पाचन तंत्र में जो भाग होता है वो होती है ग्रंथियाँ। इनसे मिलकर के पाचन तंत्र बना होता है या फिर उनको एक पूरा सिस्टम कहते हैं। तो अंग में कौन कौन सा अंग हमारे पाचन में काम आते हैं। जैसे पहला अंग है मुख गुहा। मुख गुहा पहला अंग है जिसको इंग्लिश में बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हैं। मुख गुहा के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, जीभ, दांत और एक लार ग्रंथियाँ भी मुख गुहा में होती है। दूसरा जो अंग कौन सा हमारा, दूसरा हमारा अंग होता है ग्रसनी। पहले भोजन मुख गुहा में जाता है, उसके बाद में भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी को क्या है, ग्रसनी भोजन नली और श्वास नली जहाँ मिलती है वो भाग ग्रसनी होता है। और उसी भाग में एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसी को पुलिस ट्रैफिक मैन या ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहता है। तीसरा अंग है हमारा
ग्रेसिका या ग्रास नाल, और इसी का अगला नाम है फूड पाइप। क्या नाम है दोस्तों? फूड पाइप। और हमारा जो चौथा भाग है दोस्तों, ये फूड पाइप है या फिर ग्रास नाल है। इसका नाम तो भोजन पाइप है या फिर भोजन नाल है, लेकिन इसमें क्या होता है? पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? पाचन नहीं होता। चौथा हमारा जो पार्ट है वो है आमाशय, और पांचवा जो हमारा पार्ट है वो है छोटी आंत। दोस्तों सर्वाधिक जो पाचन होता है हमारा वो होता है छोटी आंत में, और अंतिम पाचन भी होता है, कहाँ होता है? वो भी होता है सर छोटी आंत में। तो दोस्तों सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और पाचन की जो शुरुआत कहाँ से होती है, अर्थात सर्वप्रथम पाचन वो होता है मुख गुहा में। सर्वप्रथम पाचन होता है मुख गुहा में। फिर हमारा अगला है बड़ी आंत, और फिर जो सातवां है वो है गुद्दा या एनस। तो दोस्तों एक हमारा जो सिस्टम है, पाचन सिस्टम है, उसके अंदर 7 अंग काम आते हैं, और इन सभी 7 अंग को मिला करके क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 32 फीट होती है या फिर 9 मीटर होती है। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 32 फीट होती है या फिर 9 मीटर होती है। जैसे दोस्तों आहार नाल है, उसमें पहला मुख गुहा है। मुख गुहा में हम पढ़ेंगे दांत, जीभ और लार, 3 चीज़ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है, अर्थात मुख गुहा से होती है। दूसरा जो पार्ट है वो ग्रसनी है। ग्रसनी में दोस्तों एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। तीसरा है वो ग्रेसिका या ग्रास नाल या भोजन नाल भी कहते हैं। इसमें भोजन नाल में पाचन नहीं होता है। भोजन नाल की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और भोजन नाल में जो भोजन जिस व्यवस्था से नीचे आता है, अर्थात आमाशय में आता है, उसको क्रमानुकुंचन प्रक्रिया कहते हैं। क्रमानुकुंचन प्रक्रिया वो होती है दोस्तों जो भोजन को धीरे धीरे आमाशय में खिसकाती है। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो भोजन एक साथ में गिरेगा, जिससे आमाशय को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए यहाँ की जो प्रक्रिया होती है वो क्रमानुकुंचन प्रक्रिया होती है, जिससे भोजन धीरे धीरे आमाशय में प्रवेश करता है। ग्रेसिका में पाचन नहीं होता है। फिर हमारा जो चौथा अंग है वो होता है आमाशय, और दोस्तों उसके बाद में जो 5वां अंग होता है वो होता है छोटी आंत। इसमें सर्वाधिक पाचन होता है और अंतिम पाचन भी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत के भी दोस्तों 3 भाग होते हैं, सिकम, कोलन और रेक्टम। जो अवशोषण होता है भोजन का वो भी कहाँ होता है? अवशोषण भी भोजन का छोटी आंत में ही होता है। लेकिन दोस्तों हमने बात की थी जल व खनिज लवण। जल व खनिज लवण इनका अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। जल व खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और अंतिम जो पार्ट है वो है गुद्दा। तो दोस्तों पाचन तंत्र की में हमारे ये 7 प्रमुख अंग है वो हमारे काम आते हैं। इन सभी को मिलाकर के आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई 32 फीट या 9 मीटर होती है। अब बात करते हैं ग्रंथियों की। तो दोस्तों हमारे जो इस पाचन तंत्र में जो भोजन को पचाने में जो ग्रंथियाँ काम में आती है या फिर जो सहायक ग्रंथियाँ हैं, जैसे सबसे पहले पाचन होता है मुख में। तो दोस्तों मुख में यहाँ जो पाचन हो रहा है, जो आहार नाल से जो पाचन हो रहा है वो यांत्रिक पाचन है। यहाँ रासायनिक पाचन के लिए मुख गुहा में सबसे पहले लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ? लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये लार ग्रंथियाँ टाइलिन और लाइसोजाइम या फिर एमाइलेज, ये 2 एंजाइम निकालती है जिससे पाचन में सहायता होती है। तो दोस्तों पहली ग्रंथि है वो लार ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथि है जैसे दोस्तों ग्रसनी, और इसमें ग्रसिका में पाचन होता नहीं है तो यहाँ कोई ग्रंथि नहीं होती है। फिर दूसरी है अमाशय। दोस्तों अमाशय में पाचन होता है, तो अमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथि सहायता करती है? जठर ग्रंथि। मुख में पाचन होता है तो लार ग्रंथि सहायता करती है। अमाशय में पाचन होता है तो जठर ग्रंथि इसकी सहायता करती है। उसके बाद में दोस्तों पाचन होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में दोस्तों सर्वाधिक पाचन होता है छोटी आंत में, इसलिए यहाँ सर्वाधिक ग्रंथियाँ सहायता करती है। जैसे यहाँ सहायता करती है, एक तो यकृत ग्रंथि होती है, एक पित्ताशय ग्रंथि होती है, और एक यहाँ सहायता करती है अग्नाशय ग्रंथि, और
लास्ट में आती है आंतर ग्रंथि। ये आंतर ग्रंथियाँ दोस्तों, ये छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है, छोटी आंत और बड़ी आंत में, इनमें ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ये ग्रंथियाँ हैं एक तरफ, और एक तरफ ये आहार नाल है। ये ग्रंथियाँ इन्हीं आहार नाल के भाग में सहायता करती है। जैसे लार ग्रंथि हो गई तो वो मुख में सहायता करती है, जठर ग्रंथि हो गई वो इसमें अपने अमाशय में सहायता करती है, और यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय ये है छोटी आंत में सहायता करती है। आंतर ग्रंथि ये छोटी आंत में भी सहायता करती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें जैसे हमने पढ़ा है पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या है? यांत्रिक और एक रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन तंत्र क्या है? एक यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन तंत्र एक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलता है, ये पाचन कहलाता है। हमारे शरीर में ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा हमारे जो शरीर में 6 पोषक तत्व हैं, 6 में से 3 का पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन 3 का पाचन होता है, और बाकी 3 का पाचन नहीं होकर के सीधा अवशोषण होता है। जल, खनिज, लवण और विटामिन, इन तीनों का सीधा अवशोषण होता है। उसके बाद में हमने पाचन तंत्र पढ़ा। एक सिस्टम होता है जिसमें एक तरफ अंग होते हैं और अंगों की सहायता करने के लिए ग्रंथियाँ होती है। सभी अंगों को मिलाकर के आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की जो लंबाई वो 32 फीट या 9 मीटर होती है। जो सबसे पहला भाग है मुख गुहा है, इसका सर्वप्रथम पाचन होता है इसमें। दूसरा भाग है ग्रसनी, इसमें एपिग्लोटिस होता है, इसे ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। तीसरा है ग्रसिका, ग्रास नाल या फूड पाइप, भोजन नाल भी कहते हैं। इसमें पाचन नहीं होता है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्रमानुकुंजन व्यवस्था से भोजन नीचे आता है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी छोटी आंत, इसमें सर्वाधिक पाचन होता है, इसमें अंतिम पाचन होता है। फिर आज पढ़ा था बड़ी आंत। बड़ी आंत में जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो दोस्तों जो बाकी का अवशोषण होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों का अवशोषण होता है यहाँ छोटी आंत में, और जल व खनिज लवण का अवशोषण यहाँ होता है। तो फिर बचा विटामिन, इनका अवशोषण कहाँ होगा? दोस्तों विटामिन है, विटामिन का भी अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में किन किन का अवशोषण होता है? एक तो प्रोटीन का, एक वसा का, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का पाचन होता है। तो इन तीनों का जो अवशोषण है वो अवशोषण भी कहाँ होगा? छोटी आंत में। बाकी 3 का पाचन नहीं होता, जिसमें जल, खनिज लवण, विटामिन होता है। तो विटामिन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में हो जाता है, और जल व खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। इनके साथ में दोस्तों एक एनटीपीसी में पहले पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है कि औषधियों का अवशोषण, जो हम दवाइयाँ लेते हैं बीमार होने पर, वह औषधियों का अवशोषण कहाँ होता है? तो औषधियों का अवशोषण है वो भी दोस्तों बड़ी आंत में होता है। औषधियों का जो अवशोषण है वो दोस्तों बड़ी आंत में होता है। अब दोस्तों ये जो पाचन की प्रक्रिया है, इस पाचन की प्रक्रिया को या फिर कुछ चरण है, उन चरण को क्या कहते हैं? जैसे पाचन के चरण या प्रक्रिया। पाचन के चरण या प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों जैसे सबसे पहला है, हम भोजन को मुंह में ग्रहण करते हैं। तो जो पहला चरण होगा हमारा वो हो जाएगा अंतर ग्रहण। दूसरा चरण हो गया अंतर ग्रहण के बाद में क्या होता है? भोजन जैसे यहाँ से पाचन शुरू हो जाता है, अमाशय में जाता है, फिर पाचन होता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर पाचन होता है। तो दूसरा जो चरण क्या हो गया? अंतर ग्रहण के बाद में भोजन का पाचन होगा। तीसरा चरण क्या होगा दोस्तों? जैसे छोटी आंत में पाचन हो गया, पाचन होने के बाद में छोटी आंत में सबसे पहले इनका क्या हो गया? अवशोषण हो गया। जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं? जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सब जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो इनको पाचन के माध्यम से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। उसके बाद में जो उनके सरल कार्बनिक अणु है उनका अवशोषण होता है, और अवशोषण के बाद में अगला जो स्टेप होगा या फिर अगला चरण होगा वो होगा स्वांगीकरण। दोस्तों अवशोषण के बाद में जो उन पोषक तत्वों, जो सरल अणुओं का जो अवशोषण हुआ है, वो स्वांगीकरण का मतलब होता है कि वो हमारे ब्लड में मिलेगा। हमारे ब्लड में मिले करके सीधा कोशिका में जाएगा, और कोशिका में फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। अर्थात जो हमारे सभी जो पोषक तत्व है उनका शरीर में मिलना ही क्या है? स्वांगीकरण कहलाता है। और फिर जो अंतिम है वो अंतिम है मल त्याग। तो दोस्तों ये जो फिक्स जो चरण है, ये चरण हमेशा फिक्स रहते हैं और इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से ये काफ़ी चरण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका जो क्रम है वो क्रम अव्यवस्थित करके और फिर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से जो पाचन के जो चरण है उनमें से सही चरण कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए ये हमारा इम्पोर्टेंट
पर्सन है। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले पार्ट से हम शुरुआत करेंगे। हमारा जो अगला पार्ट होगा, अगला वीडियो, उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मुख गुहा की। मुख गुहा में हम पढ़ेंगे जीभ, लार व दांत। इन तीनों का हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो होगा वो हमारे मुख गुहा पे होगा, फिर उससे जस्ट अगला वीडियो होगा हम अमाशय पे चर्चा करेंगे, फिर छोटी आंत पे, और ऐसे करके दोस्तों हम 4 या 5 दिन में पूरा जो है पाचन तंत्र उसको करेंगे और लास्ट में PYQs करेंगे। दोस्तों मेरी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं, यह बाहर से नहीं पूछे। दोस्तों यहाँ से एक बार आपने साइंस पढ़ ली, नोट्स बना लिए और उनको रिवीजन कर लिए, तो आपको फिर कभी साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं होगा। चाहे फिर साइंस का कोई भी एग्ज़ाम आप दे दो, ज़रूरी नहीं है आप RRB के सारे एग्ज़ाम दो। आप RRB, NTPC, JEE, टेक्नीशियन और ALP, इनके अलावा भी कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे दोगे आप SSC का, तो उनमें साइंस का जो प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूँ एक भी बाहर से नहीं जाएगा। अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आप लिख लेते हो, नोट्स बना लेते हो और उनका फिर रट्टा मार लेते हो उनको, तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ में। मुख गुहा वाला हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो मुख गुहा का होगा।